इजराइल के खिलाफ एक और नया महाज गर्म हो चुका है। यमन के जो हूसी बागी हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने इजराइल की तरफ लार्ज नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स भेज दिए हैं जो कि इजराइल को तबाह करके रख देंगे। यमन की एक पैरेलल गवर्नमेंट है हूसी बागियों की, जिनका अपना आर्मी चीफ है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, और उन्होंने ये ऐलान किया है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत से लोग ये शेयर कर रहे थे कि यमन ने ऑफिशियली इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ये है कि वो यमन की जो हुकूमत है ऑफिशियल उसने नहीं किया, बल्कि हूसी बागियों ने किया है। हूसी बागी जिनके बारे में कहा जाता है ईरान इनको सपोर्ट करता है और वो यमन के इलाके सना की तरफ एक्टिव हैं जो रेड सी के करीब है। और इजराइल ने इस हवाले से काउंटर रिप्लाई किया कि हमने बहुत ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है जो कि यमन की तरफ से आ रहे थे। हमने उनको इंटरसेप्ट किया है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को रेड सी के पास। या आप मैप पर देख सकते हैं कि यमन और इजराइल का फासला काफ़ी ज़्यादा है, बीच में ये रेड सी है और सऊदी अरेबिया पूरा आता है। तो ये एक बड़ा एक मुश्किल काम है कि इजराइल की जो ये सारी सदरन पट्टी है यहाँ तक वो पहुँच सकें, यहाँ तक उनके मिसाइल्स पहुँच सकें। और इजराइल ने ये क्लैरिफाई किया है कि अभी फ़िलहाल सिविलियंस जानों को कोई ख़तरा नहीं है और हमने उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। और इस हवाले से इजराइल ने मिज़ाइल बोट्स तैनात कर दिए हैं रेड सी के ऊपर, जैसे ही इनको हूसीस की जानिब से हमलों का ख़तरा हुआ है। इजराइल की जो एक पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट है इलात, जो रेड सी के किनारे पर वाक़या है, वहाँ पर सायरन बज गए और लोगों ने महफूज जो पनाहगाहें हैं वहाँ पर शेल्टर हासिल किया। इजराइल ने बंकर्स बनाए हुए अपने शहरियों के लिए, शेल्टर्स बनाए हुए हैं कि जो भी ये इस तरह के हूसी बागी या अमास के रॉकेट्स जब भी फायर किए जाते हैं उनकी तरफ से, तो इजराइलीज उन शेल्टर्स में पनाह लेते हैं। तो इस इलाज शहर में भी उन्होंने शेल्टर्स में पनाह ली है और इजराइल ने कहा है किसी सिविलियन जान को नुकसान नहीं हुआ और रेड सी में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया है और अमेरिका की भी पूरी सपोर्ट हासिल है। अमेरिका भी रेड सी में ऑलरेडी ट्रूप्स उतार चुका है। और इसके अलावा इजराइल ने रेड सी की तरफ एरो एरियल डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया ताकि यमन की जानिब से आने वाले किसी किस्म का जो हमला है उसको रोका जा सके। इस हवाले से हूसीज की जो मिलिट्री है उसके स्पोक्स पर्सन याहिया सारे ने कहा है, उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल अपने हमलों को नहीं रोकेगा गजा में, हम उन पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखेंगे। खतरनाक हमलों का उन्होंने इजराइल को धमकी दे दी है, जिसको सोशल मीडिया पर लोग ये समझ रहे थे कि यमन की गवर्नमेंट ने किया है। यमन की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसको सऊदीया बैक करता है, लेकिन जो हूसी बागी हैं इनकी सऊदीया से चपकरिश थी। पिछले दिनों सऊदीया ने इनसे भी हाथ मिला ली है, इनसे कोई डील किया है और ये डील तब किया जब सऊदीज ने ईरानियंस के साथ दोस्ती की है और हूसी बागियों का ताल्लुक ईरान से कहा जाता है। तो जब सऊदीया ने ईरान से हाथ मिलाए तो हूसियों से भी मिला लिए थे, लेकिन अब ये एक इस डेवलपमेंट के बाद ये बड़े शदीद खदशात जन्म ले रहे हैं कि सऊदीज की अब हूसियों से एक बार फिर बिगड़ सकती है और अगर हूसियों से बिगड़ी तो फिर सऊदीज की ईरानियन से भी बिगड़ सकती है। हूसी बागियों की बात करें तो ये यमन के बहुत से एरियाज को कंट्रोल करते हैं, स्पेशली यमन का जो कैपिटल है सना सिटी, वहाँ पर इनका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा। इनकी अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट है, अपनी आर्मी है, अपनी हुकूमत है, अपने स्पोक्स पर्सनस हैं और इनका इजराइल से अगर मिनिमम फासले की बात करें तो वो तकरीबन 1000 मील बनता है, 1000 मील का डिस्टेंस है। और इन्होंने ये कहा है कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स पहुंच सकते हैं इजराइल तक। ये एक शिया पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विंग है यमन में, जो कि एक सिविल वॉर लड़े हैं काफ़ी अरसे से यमन की हुकूमत के साथ। और आपको याद होगा 2015 में सऊदी अरब जब इन हूसी बागियों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने लगा था यमन में, तो उसने पाकिस्तान को भी कहा था कि आप हमारा साथ दें। तो उस वक्त जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है कि हम इस जंग में एक्टिव ना हों, इससे मतलब एक जिसे कहते हैं ना सेक्टेरियन वायलेंस जन्म ले सकता था। शिया सुन्नी सेक्टेरियन वायलेंस के बढ़ने का खदशा था, जिस वजह से पाकिस्तान ने इस जंग से डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से गुरेज किया। अब यहाँ पर अगर हम रीजनल सिचुएशन को देखें तो इजराइल काफ़ी सख्त मुश्किल में फंस चुका है। एक मल्टी प्रोंग अटैक का इजराइल को सामना है, जू ये गजा पर बमबारी तेज करते जा रहे हैं। हमास के साथ ऑन ग्राउंड ऑफेंसिव, वहाँ पर इनको मुश्किलात आ रही हैं। फिर लेबनान वाली साइड से हिजबुल्ला इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जो इनका सर्वेलेंस इक्विपमेंट है वहाँ पर अटैक्स कर रही है।
फिर सीरिया वाली साइड से भी इजराइल की आर्मी ने कहा, वहां से भी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। और अब ये 1000 मील दूर बैठे यमन में जो हूसी बागी हैं, ये भी अब इनको चैलेंज करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल ने अपने जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उनको एक्टिव कर दिया है रेड सी की जानिब। तो ये इजराइल के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि मल्टीपल साइड से इनको हमलों का सामना है। और हूसी बागी जो क्लेम करते हैं कि वो यमन पर पूरा कंट्रोल है उनका, वो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है इजराइल के खिलाफ। और आपको याद होगा हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने धमकी दी थी इजराइल को कि अगर आपने अपनी हरकतें ना बंद की तो इस जंग का, इस क्राइसिस का जो स्कोप है वो वसी हो जाएगा, ये जंग एक रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी और पूरा इनका जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो एक्टिव हो जाएगा। और नज़र यही आ रहा है कि ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको ईरान सपोर्ट करता है वो पूरी तरह से एक्टिव है। आप देख लें, हमास, हिजबुल्लाह, यमन में हूसी बागी, इराक में इनके जो इस्लामिक ग्रुप हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, और सीरिया में भी अमरीकी फोर्सेस, अमरीकी बेसिस पर हमले शुरू हो गए हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं दूसरी तरफ अमेरिका भी धड़ाधड़ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, नए जॉर्डन, सऊदी अरेबिया में भी पहुँचाने की बातें हो रही हैं। इजराइल के आसपास उनके बहरी बेड़े भी तैयार हैं, उनके फौजी ट्रूप्स भी उतारे जा रहे हैं ताकि वो इजराइल को डिफेंड कर सकें, क्योंकि इजराइल अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है मिडल ईस्ट रीजन में, उनका बेसिकली कैप्टन है, तो उसको बचाना अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इधर से ईरान की अगर प्रॉक्सीज की बात करें या उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, वो टोटली एक्टिव हो चुका है इस वक्त इजराइल के अगेंस्ट। और डेफिनेटली इजराइल के अगेंस्ट इसका मतलब है वो अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं, और इसलिए आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका में, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में, कि इस सारी चीज़ का हमें ईरान को सबक सिखाना चाहिए, ईरान पर हमें ज़रब लगानी चाहिए ताकि ईरान ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, इससे बाज रहे। ईरान ने वैसे ऑफिशियली ये भी कहा है कि हम अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन ये जो एक एस्केलेशन देखने को मिल रही है इन ग्रुप्स की जानिब से, इन मिलिशियाज की जानिब से, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए। और ये ईरान के रोल पर भी ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क उठाती है कि वाकई ईरान के पीछे है या नहीं। वैसे तो ईरान ओपनली इनसे ताल्लुकात रखता है, ओपनली इनसे मुलाकातें करता है, लेकिन इस क्राइसिस में ईरान की कितनी इन्वॉल्वमेंट है ये तो वक्त ही बताएगा। इजराइल ने यह भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये जितने हमले में जितने भी रॉकेट्स दागे गए हैं यमन की तरफ से, इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है आउटसाइड ऑफ द इजराइल टेरिटरी, यानी कि बाहर से ही हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया है, इजराइल की हदूद में भी वो दाखिल नहीं हुए। यमन में जो पैरेलल गवर्नमेंट है हूसीज की, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल अजीज बिन हब्तूर, इन्होंने भी कहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो बागी हैं हमारे, ये पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इजराइल, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का डायरेक्टली ताल्लुक है ईरान से। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने जो धमकी दी थी ना कि ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का स्कोप वसी हो जाएगा, ये अब इसकी हम अमली शक्ल देख रहे हैं कि इजराइल के लिए मल्टीपल फ्रंट्स खुल चुके हैं। और डेफिनेटली ये फ्यूचर में इजराइल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, इजराइल के लिए चैलेंज में इजाफा ही नज़र आ रहा है। और साथ ही हूसियों के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि ये जो हमारा एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं लेबनान में, जैसे कि हिजबुल्लाह, सीरिया में, इराक में, गजा में और यमन में, ये एक एक्सिस है। उन्होंने कहा कि हम जितनी भी कार्रवाइयाँ करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, वहाँ से वो, यहाँ से हम और वहाँ से फलाना, तो हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक जॉइंट ऑपरेशन रूम है एंड अ जॉइंट कमांड फॉर ऑल दीज ऑपरेशंस। और इस हवाले से यूएस नेवी ना सिर्फ मेडिटेरेनियन सी में एक्टिव है, अपने बहरी बेड़े पहुंचा रही है, बल्कि पर्शियन गल्फ में वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और रेड सी में भी वो इजराइल की मदद कर रहे हैं, क्योंकि रेड सी एक रास्ता बनता है जहां से ये जो हूसी बागी हैं, जो यमन की फोर्सेज हैं, वो इनको तंग करती हैं इजराइल को। तो रेड सी में भी अमरीकी बहरी बेड़े फुली एक्टिव हैं, और इजराइल का जो एरो डिफेंस सिस्टम है वो वहां पर डिप्लॉय हुआ है, और वो इन रॉकेट्स को, इन मिसाइल्स को रोक रहा है। और यूएस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इजराइल की पूरी मदद कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये हूसी बागियों की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है कि हमने एक फुल फ्लेज वॉर लॉन्च कर दिया इजराइल के अगेंस्ट, क्या ये इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्या इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 1000 मील दूर इजराइल को थ्रेटन कर सकते हैं प्रैक्टिकलिटी में अमरीकी और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।